हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है मशीन डिजाइन की। स्टूडेंट्स, मशीन डिजाइन में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिजाइन, डिजाइन के कितने टाइप्स होते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है नेसेसिटी ऑफ डिजाइन। नेसेसिटी ऑफ डिजाइन। स्टूडेंट्स, किसी भी मशीन का हम डिज़ाइन करते हैं तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम किसी मशीन का डिज़ाइन क्यों करते हैं? नेसेसिटी ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? किसी भी मशीन का डिज़ाइन करने के लिए हमें मशीन की डिज़ाइन की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है ताकि हम जब किसी मशीन का डिज़ाइन करें या उसमें मॉडिफिकेशन करें तो उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम उस मशीन में मॉडिफिकेशन कर पाए। ठीक है। अब क्या है कि वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ रही है तो पुरानी जो मशीन है उनमें मॉडिफिकेशन जल्दी जल्दी हो रहा है। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए हमें डिज़ाइन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है जब हम मशीन का डिज़ाइन करते हैं। तो पहला है टू सिंप्लीफाई द प्रीवियस डिज़ाइन। पहला है टू सिंप्लीफाई द प्रीवियस डिज़ाइन। अगर हमने किसी मशीन में मॉडिफिकेशन करना है तो पिछला जो प्रीवियस डिज़ाइन है उसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दूसरी बात, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। जब हम किसी मशीन का डिज़ाइन कर रहे हैं तो लोगों की रिक्वायरमेंट को हमें फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है। टू हैव मोर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। टू हैव मोर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। हमें डिज़ाइन की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है ताकि मशीन जो है बिल्कुल एक्यूरेट, मशीन में बिल्कुल एक्यूरेसी रहे और मशीन जो है बिल्कुल प्रिसीजन बने। फोर्थ पॉइंट जो है जिसको हमें ध्यान में रखना है मशीन डिज़ाइन करते वक्त वो है टू यूज़ द स्टैंडर्ड इन डिज़ाइन। टू यूज़ द स्टैंडर्ड इन डिज़ाइन। डिज़ाइन में हमें स्टैंडर्ड को यूज़ करना है। स्टैंडर्ड क्या होते हैं? स्टैंडर्ड कोड होते हैं स्टूडेंट, स्टैंडर्ड कोड होते हैं, IS कोड होते हैं, इंटरनेशनल और इंडियन कोड होते हैं जिनको हमने मशीन डिज़ाइन में यूज करना है। टू मेक यूज ऑफ कैड-कैम। टू मेक यूज ऑफ कैड-कैम। हमने कैड और कैम का यूज़ करना है मशीन का डिज़ाइन करते वक्त। मशीन के डिज़ाइन में हमने कैड कैम का यूज़ करना है। कैड कैम क्या होते हैं? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। कैड क्या होती है? कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। ये ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें हम किसी मशीन का डिज़ाइन कर सकते हैं और कैड में हम किसी मशीन का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है। टू अडॉप्ट द मटेरियल, टू अडॉप्ट द मटेरियल which is less wear and
टियर। हमने ऐसा मटेरियल यूज करना है जो लेस वियर एंड टियर हो, जिसमें टूट फूट कम हो, ठीक है। टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। हमने डिजाइन इस प्रकार से करना है कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को, मशीन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। टू रिड्यूस द फेलियर, टू रिड्यूस द फेलियर। हमने डिजाइन इस प्रकार से करना है कि मशीन जो है कम से कम फेल हो, जिससे हम टू रिड्यूस द फेलियर, मशीन कम से कम फेलियर हो, जिससे हम टू सेव मटेरियल और मशीन, ताकि हम मशीन, मटेरियल और मैन को सेव कर सकें। जब हम किसी मशीन का डिजाइन करते हैं तो हमें इन बातों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेसेसिटी ऑफ डिजाइन में ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंपैरिजन ऑफ डिजाइन एंड अनडिजाइन वर्क। कंपैरिजन बिटवीन डिजाइन एंड अनडिजाइन वर्क। कंपैरिजन बिटवीन डिजाइन एंड अनडिजाइन वर्क। डिजाइन और अनडिजाइन वर्क में क्या डिफरेंस होता है? डिजाइन वर्क और अनडिजाइन वर्क। डिजाइन वर्क और अनडिजाइन वर्क में क्या क्या फर्क होता है? डिजाइन वर्क में डिजाइन वर्क फॉलो स्टैंडर्ड। अगर हम किसी मशीन का डिजाइन करते हैं तो हमें आईएस कोड को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और अनडिजाइन वर्क में नॉट फॉलो स्टैंडर्ड। अनडिजाइन वर्क में हमने आईएस कोड को फॉलो नहीं करना है, लेकिन जब हम किसी वर्क में मशीन का डिजाइन करते हैं तो हमें आईएस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। टॉलरेंस एंड लिमिट आर फॉलोड। टॉलरेंस एंड लिमिट्स आर फॉलोड। नॉट फॉलोड। डिजाइन वर्क में हमें टॉलरेंस और लिमिट को फॉलो करना पड़ता है, अनडिजाइन वर्क में हमें लिमिट और टॉलरेंस को फॉलो नहीं करना पड़ता है। टॉलरेंस। नेक्स्ट है जी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर फॉलोड। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन फॉलो, इसमें नॉट फॉलोड, ठीक है जी। जब हम किसी मशीन का डिजाइन करते हैं, डिजाइन वर्क करते हैं, किसी मशीन का हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उससे पहले हम उसका डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन वर्क में हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है और अनडिजाइन वर्क में इन चीज़ों को हमें फॉलो नहीं करना पड़ता है, ठीक है। डिजाइन वर्क में आईएस कोड जो है उनको फॉलो करना पड़ता है, टॉलरेंस एंड लिमिट हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, और मशीन जो है बिल्कुल एक्यूरेट बने, प्रिसाइज बने, इस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अनडिजाइन वर्क में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। डिजाइन वर्क में डिटेल ड्राइंग एंड साइज ऑफ मशीन आर कंसिडर्ड। डिटेल ड्राइंग एंड
size of machine are considered। जब हम डिजाइन वर्क करते हैं तो उसमें डिटेल ड्राइंग का बहुत ज़्यादा यूज है और मशीन के साइज को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन अनडिजाइन वर्क में ज़्यादा ड्राइंग यूज नहीं होती, डिटेल ड्राइंग यूज नहीं होती। ठीक है जी। डिजाइन वर्क में ड्यूरेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर कंसिडर्ड। डिजाइन वर्क में किसी मशीन की ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसकी कमर्शियल वैल्यू क्या है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, इन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, लेकिन अनडिजाइन वर्क में इन चीज़ों को कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है जी। डिजाइन वर्क और इनडिजाइन वर्क में इतना सा डिफरेंस है कि जब हम किसी मशीन का मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम मैन्युफैक्चर करते वक्त उस मशीन को अगर एज पर डिज़ाइन बनाया जाएगा तो वो डिजाइन वर्क होता है, और उस मशीन का मैन्युफैक्चर अनडिजाइन वर्क के आधार पर किया जाएगा तो उसको अनडिजाइन वर्क कहते हैं। अगर हम उस मशीन का मैन्युफैक्चर डिजाइन के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमें इन बातों को फॉलो करना पड़ता है, और अगर हम उस मशीन का मैन्युफैक्चर अनडिजाइन वर्क के साथ करते हैं या अनडिजाइन वर्क के द्वारा करते हैं तो हमें इन बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स डिजाइन प्रोसीजर। डिजाइन प्रोसीजर डिजाइन प्रोसीजर के लिए किसी मशीन के डिजाइन के लिए कोई ज़्यादा हार्ड रूल नहीं है। कुछ सिंपल से स्टेप हैं जिनको डिज़ाइन इंजीनियर को फॉलो करना है किसी मशीन को डिज़ाइन करते वक्त। वो कौन कौन से स्टेप हैं? पहला है जी रिकॉग्निशन ऑफ नीड। रिकॉग्निशन ऑफ नीड। किसी मशीन का डिजाइन करते वक्त सबसे पहले हमें ये चीज़ पहचाननी है, ये चीज़ जानना जरूरी है कि उस मशीन की आवश्यकता क्या है। ठीक है जी। दूसरा प्रोसीजर है सिलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म। हमने मैकेनिज्म का सिलेक्शन करना है कि किस मैकेनिज्म के आधार पर वो मशीन ऑपरेशन करेगी और किस मैकेनिज्म के आधार पर वो मशीन मोशन करेगी, वो मैकेनिज्म हमें सिलेक्ट करना है। थर्ड है एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। एनालिसिस ऑफ फोर्सेस, उस मशीन के एलिमेंट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे और किन किन फोर्सेस के कारण वो एलिमेंट मूव करेंगे, उन फोर्सेस का हमने एनालिसिस करना है। नेक्स्ट है जी मटेरियल सिलेक्शन। मटेरियल सिलेक्शन, किसी मशीन के प्रत्येक एलिमेंट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होगा, कौन सा मटेरियल सुटेबल रहेगा, वो मटेरियल हमें सिलेक्ट करना है डिज़ाइन करते वक्त। डिजाइन ऑफ एलिमेंट, मशीन के प्रत्येक एलिमेंट का डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करते वक्त हमें किस बात का ध्यान देना है कि उस एलिमेंट का साइज क्या क्या है और उस एलिमेंट के ऊपर कौन कौन सी स्ट्रेसेस आ रही हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन। मान लीजिए किसी पुराने डिजाइन को हमने मॉडिफाई करना है, किसी पुराने डिजाइन को हमने मॉडिफाई करना है तो मॉडिफिकेशन हम उसमें किस प्रकार से कर सकते हैं। अगला है स्केच एंड डिटेल ड्राइंग।
ये सारे पॉइंट्स जानने के बाद हमें उस मशीन का स्केच बनाना पड़ेगा, उसकी डिटेल ड्राइंग बनानी पड़ेगी। सारी स्पेसिफिकेशन हमने यहाँ पे नोट कर लेनी है डिटेल ड्राइंग में कि किस किस स्पेसिफिकेशन की वो मशीन बनेगी, क्या क्या मटेरियल उसमें यूज होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में ड्राइंग में नोट कर लेंगे और उसकी ड्राइंग बना लेंगे। उसके बाद आएगा जी प्रोडक्शन, अब उसको हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये प्रोसीजर हैं, ये पॉइंट हैं जिनको हमने फॉलो करना है जब हम किसी मशीन का डिजाइन करते हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मशीन डिजाइन करते वक्त इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।